ये लोग हमें और आपको सबको वैक्सीन लगवा रहे थे और जबरदस्ती वैक्सीन लगवा रहे थे। हमें लगता बहुत कम लोग होंगे जो हमारे जैसा फैसला लिए होंगे कि वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे जैसे कम ही बचे होंगे। तुम्हें तो डॉक्टर ने मना की होगी, तो एक तो हमने नहीं लगवाई। अब तो बात खुल गई ना। और सोचिए कंपनी को क्या कहना पड़ गया। कंपनी ने खुद हाई कोर्ट में कहा कि हां, इस वैक्सीन के बाद लोगों का हार्ट अटैक या हार्ट संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं। अब सोचिए जिनके घर में सर्टिफिकेट होंगे, जो वैक्सीन के सर्टिफिकेट आप लोगों ने रखे हुए हैं, उसको देख करके आप वोट किसको डालोगे? आप जब सर्टिफिकेट दिखाई देगा तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दे सकता। अलग तरह की चिंता डाल दी मन में कि पता नहीं कल क्या हो जाएगा। रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को लेकर कल पीएम ने बयान दिया है, रैली में कहा है जब तक भाजपा पीएम मोदी है तब तक धर्म के आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन। प्रधानमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें चुनाव के समय ही आपको क्यों याद आती है? क्या ऐसा होता है कि अचानक आपको रातों रात ये चीजें याद आती है? आप ये बताओ कि इतने दिन में 10 साल में आपने क्या काम किया है? आप चुनाव पे वोट जो मांगने जा रहे हैं अपने काम के दम पर मांगो, अपने काम की बात बताओ। प्रधानमंत्री जी ने आज तक एक भी काम नहीं बताया है। वो ये कहते हैं, मुझे तो लगता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा अगर दोस्त कोई है तो हमारे प्रधानमंत्री जी है। जब भी उन पे प्रश्न चिन्ह लगता है, जब भी उनकी परीक्षा की घड़ी आती है, तुरंत उनको ये सारी चीजें याद। तो जनता बहुत सयानी हो गई है। जनता को स्कूल से, हॉस्पिटल से, अच्छी चीजों से मतलब है और कॉम्प्लिकेटेड चीजों से जनता को, वोटर्स को मतलब नहीं। साथियों, अभी चुनाव के 2 चरण पूरे हुए हैं। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। यहां पड़ोस में राजस्थान का चुनाव पूरा हो गया है। राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं। ये हाल है इनकी। और इसलिए इंडी गठबंधन बौखलाहट में कुछ भी कर रहा है। ये लोग मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए निकले थे, अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। अब चुनाव में उनकी बातें नहीं चलती हैं तो फर्जी वीडियो बना करके फैला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, जिस पार्टी ने 60 साल तक देश पर राज किया, इतने सारे इनके प्रधानमंत्री रहे, मंत्री रहे, जनता के पास जाने के लिए उनकी जुबान पर सत्य नाम का शब्द नहीं है और उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक फैक्ट्री रूप में अब काम करने लगी है। विपक्ष को इस कदर दबा रखा है मोदी जी ने, कोशिश कर रहे हैं पूरी, लेकिन हम लड़ते रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, हम आवाज उठाते रहते हैं, क्योंकि हम इनकी सत्ता से डरते नहीं हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, सच्चाई ये है कि हद से ज्यादा इन्होंने सत्ता बटोर रखी है, धन बटोर रखा है। मैंने तो इस पार्टी का नाम रख दिया भारतीय जेब कतरा पार्टी, जेब काटने वाली पार्टी। अब एक देखा होगा सोशल मीडिया में वीडियो तुम लोगों ने, महाराष्ट्र के वो बेचारा इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हुआ जब से, वो एक आदमी मेरठ में चला गया भाजपाइयों के जुलूस में, घर में आया, कहने लगा 36,000 रुपए की जेब कट दी। हमने कहा ये शुरू कर दिया तुम लोगों ने, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा बंद कराया चंद्रचूड़ जी ने, अब जेब काट रहे हो। तो भाजपा की रैली में भी जाने से लोग डर रहे हैं कि किसकी कब जेब कट जाए। तो इनका नाम भारतीय जेब कतरा पार्टी है। महंगाई से जेब काट रहे हैं, बेरोजगारी से काट रहे हैं, आम आदमी, किसान। बताइए, किसानों को इतना पीटा इन लोगों ने, कीड़े गाड़ दी सड़क पे। वो दुश्मन देश के नागरिक हैं क्या? वो चीन से आए हैं? आपने ऐसा बर्ताव किया उनके साथ? आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठियां बरसा रहे हो, कीले गाड़ रहे हो सड़कों के ऊपर। 750 किसानों ने अपनी शहादत दे दी। अगर अन्न पैदा करना बंद कर दें किसान देश के, तो भूखे मर जाएंगे सारे लोग। गलत तो नहीं कह रहा हूं? भूखमरी आ जाएगी देश में। एक साल अगर किसान कह दे नहीं पैदा करूंगा, न जाओ, उसके बाद जो स्टॉक में हो तो खा लेगा,
तुम कहां से खाओगे? बताइए आप। जो लोग खेती नहीं कर रहे हैं, जो खेती कर रहा हो तो अपना स्टॉक साल 2 साल का रख लेता है, तो एक तय कर ले भाई हम खेती नहीं करेंगे, 1 साल हम बैठ के खाएंगे, खाली भूखे मर जाएंगे, नहीं मर जाएंगे इस देश के लोग? बड़ी संख्या में लोगों में भुखमरी पैदा हो जाएगी। इसलिए किसान का, अन्नदाता का सम्मान करना सीखो। उनसे लाठी से बात करोगे तो अपनी वोट की ताकत से तुम्हारी जमानतें जब्त कराने का काम मोदी जी इस देश का अन्नदाता और किसान करेंगे।